बिहार के सिवान जिले में जुलाई की एक रात थी। आसमान मानो अपना सारा दर्द धरती पर बरसा देना चाहता था। कादले बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की तेज चमक और मसूलदार बारिश ने पूरे शहर को सन्नाटे में डुबो दिया। सड़कें लगभग खाली थी और तेज हवा पेड़ों की शाखाओं को झोर रही थी। उसी बारिश में एक लड़की भीगती हुई लगातार आगे बढ़ रही थी। उसका नाम प्रीति था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी आईएएस बनने का वही सपना चमक रहा था। उसके कंधों पर पुराना बैग था जिसमें कुछ किताबें, नोट्स और उसमें पूरी दुनिया समाई हुई थी। प्रीति कई वर्षों से यूपीएससी की तैयारी करती थी। दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालती और रात भर पढ़ाई करती। गरीबी ने उसके जीवन से आराम छीन लिया था, लेकिन उसके हौसले कभी नहीं छीन पाए। उस शाम ट्यूशन से लौटते समय अचानक इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि कुछ ही मिनटों में पूरा शहर पानी से भर गया। जिस छोटे से कमरे में वो किराए पर रहती थी, वहां पहुंचने से पहले ही रास्ता बंद हो गया। ऊपर से मकान मालिक का फोन आया कि छत का एक हिस्सा टूट गया है और फिलहाल कमरे में रहना सुरक्षित नहीं है। प्रीति के पास ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई ऐसा दोस्त जिसके घर वो जा सके। भीगते हुए वह सुनसान सड़क पर खड़ी सोच रही थी कि आखिर आज की रात वह कहाँ बिताए। तभी दूर एक बड़ी बड़ी कोठी के बाहर लगी नेम प्लेट पर उसकी नजर पड़ी। उस पर लिखा था प्रोफेसर शशिकांत मिश्रा, प्रिंसिपल। प्रीति इस नाम को अच्छी तरह जानती थी। पूरे सिवान में प्रोफेसर शशिकांत मिश्रा की ईमानदारी नहीं था और शिक्षा के प्रति समर्पण की चर्चा होती थी, लेकिन उनके घर जाना एक अनजान लड़की के लिए फैसला आसान नहीं था। कुछ पल तक वो गेट के बाहर खड़ी रही। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। ठंडी हवा से उसका शरीर कांप रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से डोरबेल बजा दी। कुछ ही क्षण बाद दरवाजा खुला। सामने लगभग 24 वर्ष का एक युवक खड़ा था, सफेद शर्ट और साधारण ब्लू जींस पैंट में पहने हुए। चेहरे पर शालीनता और आंखों में गंभीर था। उसका नाम प्रीतम मिश्रा था, प्रिंसिपल का इकलौता बेटा। दोनों कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। बारिश की बूंदें अब भी प्रीति के चेहरे पर टपक रही थी। धीरे से उसने कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मैं सिर्फ एक गरीब यूपीएससी की छात्रा हूँ। आज की रात मेरे पास रहने की कोई सुरक्षित जगह नहीं है। अगर आपके परिवार को उचित लगे तो क्या मुझे सिर्फ एक रात के लिए बरामदे में या किसी सुरक्षित जगह पर रुकने की अनुमति मिल सकती है? सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। प्रीतम कुछ बोल पाता उससे पहले घर के अंदर से किसी की भारी आवाज ने पुकारा, प्रीतम दरवाजे पर कौन है? प्रीतम अंदर आ जाओ। प्रीतम का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने एक पल के लिए प्रीति की ओर देखा, फिर घर के अंदर। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस अनजान लड़की की मदद करे या अपने पिता के सख्त सिद्धांतों का पालन करे। यहीं से शुरू होने वाली थी बारात, जो अगले ही दिन पूरे सामान में चर्चा का विषय बनने वाली थी। दरवाजे के अंदर से फिर वही आवाज आई, प्रीतम इतनी देर से कौन है? प्रीतम ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, पापा, एक लड़की है, तेज बारिश में फंस गई है। कह रही है कि सिर्फ आज की रात सुरक्षित जगह चाहिए। कुछ क्षण के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर प्रोफेसर शशिकांत मिश्रा खुद दरवाजे तक आए। लगभग 60 वर्ष के गंभीर व्यक्ति, लेकिन आंखों में अनबर और संवेदनशीलता साफ दिखाई देती थी। उन्होंने भीगी हुई प्रीति को देखा। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। कपड़ों से पानी लगातार टपक रहा था और कंधे पर टंगा बैग बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। उन्होंने बिना कोई जल्दबाजी किए पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम प्रीति है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। घर कहाँ है? सिवान जिले के एक छोटे से गांव में। मेरे पिताजी किसान हैं। प्रोफेसर मिश्रा ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा। उन्हें वहां डर नहीं बल्कि आत्मसम्मान दिखाई दिया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बारिश में किसी को यूं अकेला छोड़ना इंसानियत नहीं है। अंदर आ जाओ। सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। ये सुनते ही प्रीति की आंखों में राहत के आंसू आ गए। प्रीतम ने तुरंत एक साफ तौलिया और गर्म चाय लाकर दी। उसने नौकरानी से कहा कि ऊपर वाले अतिथि कक्ष को तैयार कर दिया जाए। कुछ ही देर बाद प्रीति सूखे कपड़ों में थी। उसने अपने भीगे हुए नोट्स और किताबें मेज पर फैलाकर सुखाने के लिए शुरू कर दिए। हर किताब को वो ऐसे संभाल रही थी जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज बचा रहा हो। यह देखकर प्रीतम मुस्कुरा दिया। लगता है ये किताबें तुम्हारे लिए बहुत खास हैं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये किताबें मेरा सपना है, लेकिन अगर ये किताबें खो गई तो शायद मेरा सपना भी खो जाएगा। उसकी बात सुनकर प्रीतम कुछ देर तक चुप रहा। प्रीति, आओ हमारे साथ खाना खाओ, रात का खाना तैयार है। पूरे परिवार ने आग्रह की प्रीति भी उनके साथ भोजन करे। नहीं सर, नहीं सर, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन जो शशिकांत जी थे, उनके बार बार आग्रह करने पर वह आखिरकार बैठ गई खाने की मेज पर। बातचीत के दौरान पता चला कि प्रीतम ने भी देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। मैंने भी जेएनयू से पढ़ाई की है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं अपने पिताजी के साथ सामाजिक कार्यों में हाथ बटाता हूँ।
अपने पिता शिक्षा से जुड़े कई सामाजिक कार्यों में हाथ बटाता था। प्रीति को पहली बार लगा कि अमीरी केवल पैसे से नहीं, संस्कारों से भी होती है। लेकिन उसी समय हवेली के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से 3 अजनबी लोग उतरे। उनके चेहरे पर घबराहट थी। उन्होंने सीधा प्रोफेसर मिश्रा से बात की। कहा, सर, हमें आपसे अभी इसी वक्त अकेले में बात करनी है। मामला बहुत गंभीर है। प्रोफेसर मिश्रा तुरंत उनके साथ अपने स्टडी रूम में चले गए। प्रीतम को कुछ अजीब लगा, क्योंकि रात के लगभग 11 बजे कोई बिना सूचना के कभी उनके घर नहीं आता। करीब 20 मिनट बाद स्टडी रूम का दरवाजा खुला। वे तीनों लोग जल्दी जल्दी बाहर निकले और बिना किसी से कुछ कहे हवेली से चले गए। प्रोफेसर मिश्रा का चेहरा पहले जैसे शांत नहीं था। अब उनकी आंखों में पहली बार चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने केवल इतना कहा, प्रीतम के सभी दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर देना, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। प्रीतम ने हैरानी से पूछा, लेकिन पापा, आखिर बात क्या है? प्रोफेसर मिश्रा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसी रात लगभग 1:30 बजे हवेली की सारी लाइटें अचानक बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी ऊपर वाले गलियारे से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। प्रीति की नींद खुल गई। उसने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और सामने जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। बाहर बारिश अब भी लगातार हो रही थी। बिजली की चमक कुछ सेकंड के लिए पूरे आंगन को रोशन कर देती थी, फिर चारों ओर फिर से गहरा अंधेरा छा जाता। प्रीति ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। गलियारे में से किसी के तेज कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सावधानी से आगे बढ़ी। तभी नीचे की मंजिल से किसी के धीमे स्वर से बहस करने की आवाज आई। वो सीढ़ियों के पास पहुंची और रेलिंग के पीछे खड़े होकर नीचे देखने लगी। स्टडी रूम का दरवाजा खुला था। अंदर प्रोफेसर शशिकांत मिश्रा खड़े थे और उनके सामने 2 अजनबी आदमी थे। दोनों के चेहरे काले रेनकोट की टोपी से ढके हुए थे। प्रोफेसर साहब, आखिरी बार समझा रहे हैं, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रोफेसर मिश्रा बिल्कुल शांत आवाज में बोले, मैं ईमानदारी किसी कीमत पर नहीं बेच सकता, चाहे जो करना हो कर लीजिए। इतना सुनते ही उन लोगों ने मेज पर रखा एक भूरा लिफाफा उठाया और तेजी से बाहर निकल गए। प्रीति यह सब देखकर हैरान रह गई। उसी समय उसके पैर के नीचे रखा फूलदान हल्का सा खिसक कर आवाज सुनते ही दोनों आदमी पलटकर ऊपर देखने लगे। वहां कौन है? एक आदमी तेजी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। प्रीति का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत पीछे हटकर अपने कमरे की तरफ भागी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी सामने से प्रीतम आ गया। प्रीति, क्या हुआ? घबराई हुई हो? प्रीति ने धीमे स्वर में कहा, नीचे कुछ लोग हैं, वे आपके पापा को धमका रहे हैं। प्रीतम बिना समय गवाए नीचे दौड़ा, लेकिन जब तक वो स्टडी रूम पहुंचा वहां सिर्फ प्रोफेसर मिश्रा खड़े थे। बाकी दोनों लोग जा चुके थे। पापा, कौन थे वो लोग? प्रोफेसर मिश्रा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं अपने सिद्धांत छोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन मामला क्या है, अभी समय आने पर सब बता दूंगा। प्रीतम समझ गया कि उसके पिता इस समय कुछ छिपा रहे हैं। रात किसी तरह बीत गई। सुबह जब बारिश रुकी तो प्रीति ने अपने बैग में कुछ किताबें रखी और प्रोफेसर मिश्रा के सामने हाथ जोड़कर बोली, सर, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। प्रोफेसर मिश्रा मुस्कुराए। बेटी, इंसान की पहचान उसके कठिन समय में होती है, बस अपने सपने कभी मत छोड़ना। प्रीतम ने मुस्कुराकर कहा, अगर कभी किसी किताब या नोट्स की जरूरत हो तो बिना झिझक बता देना। प्रीति ने धन्यवाद कहा और हवेली से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही वह मुख्य सड़क पर पहुंची, उसकी नजर एक सफेद कार पर पड़ी। कार के अंदर वही आदमी बैठा था जिसने रात में प्रोफेसर मिश्रा को धमकाया था। उस आदमी ने मोबाइल पर प्रीति की तस्वीर दिखाई और कहा, यही लड़की है, इसने हमें देख लिया है, इस पर नजर रखो। ये बात सुनते ही प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि अब वह सिर्फ एक गरीब यूपीएससी छात्रा नहीं रही, बल्कि अनजाने में एक ऐसे रहस्य की गवाह बन चुकी थी जिसके लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। हवेली से निकलने के बाद प्रीति ने कई बार पीछे मुड़कर देखा। सफेद कार अब भी कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उसके भीतर बैठे दोनों आदमी लगातार उसी पर नजर रखते थे। प्रीति ने घबराकर छिपते हुए तेज कदमों से चलना शुरू किया, लेकिन जैसे उसने अपना बैग खोला उसके हाथ कांप उठे। उसकी सबसे महत्वपूर्ण यूपीएससी की नोटबुक गायब थी, वही नोटबुक जिसमें उसने 5 साल की मेहनत से बनाए हुए नोट्स लिखे थे। प्रीति ने पूरा बैग उलट पुलट कर दिया, लेकिन नोटबुक कहीं नहीं मिली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। हेलो। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, अगर अपनी नोटबुक वापस चाहिए तो जो कुछ तुमने उस रात देखा था उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। किसी से एक शब्द भी कहा तो अगली बार सिर्फ नोटबुक नहीं खोएगी। फोन तुरंत कट गया। प्रीति के हाथ सुन पड़ गए। अब उसे यकीन हो गया कि ये सब कोई संयोग नहीं है। उधर मिश्रा हवेली में भी माहौल बदल चुका था। प्रीतम लगातार अपने पिता के व्यवहार पर ध्यान दे रहा था। प्रोफेसर शशिकांत मिश्रा पहले की तरह शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की चिंता छिप नहीं रही थी। आखिरकार प्रीतम ने साफ शब्दों में पूछा, पापा, आप सच सच बताइए, आखिर वो कौन लोग थे जो आपको धमका रहे थे? कुछ पल की चुप्पी के बाद प्रोफेसर मिश्रा ने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कुछ महीने पहले
यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति और भवन निर्माण से जुड़ा घटोला सामने आया था। कई प्रभावशाली लोग चाहते हैं कि मैं फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दूं। मैंने साफ मना कर दिया। तभी वे सब लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो वे लोग आपको डरा कर झूठे कागजों पर साइन करवाना चाहते हैं। हाँ, और अब उन्हें ये पता चल गया है कि उस रात कोई और भी वहां मौजूद था। प्रीतम तुरंत समझ गया कि वे लोग प्रीति की बात कर रहे हैं। उधर प्रीति लाइब्रेरी से बाहर निकल रही थी कि उसे वही सफेद कार फिर दिखाई दी। इस बार कार धीरे धीरे उसके पीछे चल रही थी। वह घबरा गई और भीड़ भाड़ वाली सड़क की ओर दौड़ पड़ी। तभी अचानक एक बाइक उसके सामने आकर रुकी। हेलमेट उतारते ही सामने प्रीतम था। क्या बात है प्रीति, जल्दी बैठो, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। प्रीति बिना कुछ पूछे बाइक पर बैठ गई। कुछ ही सेकंड बाद सफेद कार ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बाहर बारिश फिर से तेज हो चुकी थी। एक तरफ तेज रफ्तार बाइक, दूसरी तरफ पीछा करती हुई रेशमी कार, और दोनों के मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर उस भूरे लिफाफे में ऐसा क्या था जिसके लिए कुछ लोग एक ईमानदार प्रिंसिपल और एक गरीब यूपीएससी छात्रा की जिंदगी बर्बाद करने पर उतर आए थे। बारिश से भीगी सड़क पर प्रीतम की बाइक पूरी रफ्तार से तेज दौड़ रही थी। पीछे सफेद कार लगातार उनका पीछा कर रही थी। प्रीति ने घबराकर पीछे देखा और धीमे स्वर में बोली, प्रीतम, वो लोग अभी भी हमारे पीछे हैं। प्रीतम ने शांत आवाज में कहा, डरो मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। करीब 10 मिनट बाद वह बाइक शहर के पुराने हिस्से में बने अपने एक विश्वसनीय दोस्त अभिषेक के घर ले गया। अभिषेक साइबर एक्सपर्ट था। वो बहुत खतरनाक लोग थे। ये मामला बहुत गंभीर है और लगातार हो रहे पीछा करने की बात उसे बताई। अभिषेक ने बिना देर किए शहर के कई सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्ड निकलवाई। लगभग घंटे तक फुटेज देखने के बाद अचानक उनकी आंखें एक जगह ठहर गई। रुको, यही है। स्क्रीन पर वही सफेद कार दिखाई दे रही थी। लेकिन अगला दृश्य देखकर तीनों हैरान रह गए। कार सीधे यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन में जाकर रुकी थी। कुछ सेकंड बाद उसमें एक व्यक्ति उतरा और यूनिवर्सिटी के वित्त अधिकारी रघुवीर सिंह के कमरे में चला गया। प्रीतम की मुट्ठियां भींच गई। मतलब ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो हो रहा है। उधर उसी समय प्रोफेसर शशिकांत मिश्रा अपने स्टडी रूम में बैठे थे। उन्होंने अलमारी का गुप्त लॉकर खोला और उसमें वही बुरा लिफाफा निकला जिसे उस रात बदमाश छीनने की कोशिश कर रहे थे। लिफाफे में कुछ मूल दस्तावेज, बैंक लेन देन की प्रतिक्रिया और पेन ड्राइव थी। इन सबूतों में करोड़ों रुपए के छात्रवृत्ति घोटालों का पूरा रिकॉर्ड था। प्रोफेसर मिश्रा ने उसी समय राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया। मेरे पास सारे सबूत सुरक्षित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब ज्यादा देर तक इन्हें छिपा कर रखना संभव नहीं होगा। उधर रघुवीर सिंह को खबर मिल चुकी थी कि प्रीति और प्रीतम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उसने अपने आदमियों से कहा, आज रात ही पेन ड्राइव हमारे हाथ में हो जानी चाहिए। अगर कोई बीच में है तो उसे हटाने में बिल्कुल देर मत करना। रात के लगभग 9 बजे मिश्रा हवेली के बाहर अचानक 4 काली गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से कई लोग उतरकर हवेली की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच प्रीतम, प्रीति और अभिषेक भी वहां पहुंचे। प्रीति ने दूर से देखा कि एक नकाबपोश आदमी हवेली की पिछली दीवार फांदकर अंदर घुस रहा था। प्रीतम कोई और अंदर गया। वो घबरा कर चिल्लाई कि प्रीतम कोई अंदर चला गया। तीनों बिना समय गवाए हवेली के भीतर दौड़े, लेकिन जब वे स्टडी रूम तक पहुंचे तो दरवाजा खुला था। अलमारी का लॉकर खुला पड़ा था। कमरे में चारों तरफ कागज बिखरे थे और फर्श पर प्रोफेसर शशिकांत मिश्रा बेहोश पड़े थे। प्रीति कांपते हुए उनकी ओर दौड़ी। उसी समय उनकी नजर सामने पड़ी मेज पर गई। भूरा लिफाफा गायब था। कमरे में सिर्फ एक पेन ड्राइव पड़ी थी। लेकिन क्या वही असली पेन ड्राइव थी या किसी ने सबूत बदल दिए? अब इस सवाल का जवाब अब सिर्फ एक व्यक्ति जानता था और वही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड था। स्टडी रूम का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। प्रोफेसर शशिकांत मिश्रा फर्श पर बेहोश पड़े थे। प्रीतम ने अपने पिता को संभाला। कुछ ही मिनटों में प्रोफेसर मिश्रा को होश आ गया। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, असली पेन ड्राइव मेरे पास नहीं थी। प्रीतम और प्रीति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रोफेसर मिश्रा मुस्कुराए और बोले, मुझे पहले से अंदाजा था कि वे लोग जरूर आएंगे, इसलिए मैंने असली सबूत कई दिन पहले ही सुरक्षित जगह जमा कर दिए थे। लॉकर में सिर्फ नकली पेन ड्राइव रखी थी, जहां असली दस्तावेज और पेन ड्राइव रखे थे। कुछ घंटों बाद जब सबूतों की जांच हुई तो करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटालों का पूरा सच सामने आ गया। जांच में खुलासा की यूनिवर्सिटी का वित्त अधिकारी रघुवीर सिंह कई वर्षों से फर्जी कंपनियों के नाम पर सरकारी धन का गबन कर रहा था। उसके साथ कुछ बाहरी लोग और प्रभावशील सहयोगी भी शामिल थे। उसी गिरोह ने प्रोफेसर मिश्रा पर झूठे कागजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला था। अगर उस बरसाती रात प्रीति उस हवेली तक न पहुंचती तो शायद ये घोटाला कभी सामने न आता। समय धीरे धीरे सामान्य होने लगा। प्रीति फिर से अपनी यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। प्रीतम भी हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाता रहा। दोनों के बीच सम्मान, विश्वास और सच्ची
दोस्ती का रिश्ता मजबूत हो गया। लगभग 1 साल बाद यूपीएससी का परीक्षण घोषित हुआ। प्रीति ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर वेबसाइट पर देखा। कुछ क्षण बाद उसकी आंखों से खुशी के आंसू और उसका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के लिए हो चुका था। उधर प्रीतम ने भी शिक्षा के लिए क्षेत्र में अपने पिता के साथ मिलकर नई पहल शुरू की थी। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सपनों की उड़ान छात्रवृत्ति नाम से एक ट्रस्ट बनाया, ताकि किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी का सपना पैसों की कमी से अधूरा न रह जाए। आईएएस अधिकारी प्रीति को आमंत्रित किया गया। मंच पर पहुंचते उसने सबसे पहले प्रोफेसर शशिकांत मिश्रा के चरण स्पर्श किए। भावुक होकर उसने कहा, आपने मुझे सिर्फ एक सुरक्षित खाना नहीं दिया, आपने मेरे सपनों को टूटने से बचाया था। आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बना था। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रीतम मुस्कुराकर प्रीति की ओर देख रहा था। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन पूरे सिवान में एक बात समझ ली, गरीबी इंसान के सपनों को छोटा नहीं करती, लेकिन ईमानदारी, साहस और सही समय पर किया गया एक नेक काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, ये कहानी की सीख है, मुश्किल समय में की गई नई निस्वार्थ मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो अपने सिद्धांतों और अपने सपनों पर अटिक रहता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।